Hello student, I am Dr. Lata Agarwal. Today we are going to study about Vedic Dharma. Do you know what is the meaning of Vedic? Vedic means knowledge and Dharma, right way of living and path of rightness. बच्चों, आज हम वैदिक धर्म कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ या वैदिक धर्म क्या है। वेदों में उल्लेखित धर्म, धर्म का अर्थ होता है धारण करना, और जो चीज़ हमने अपनी उन्नति के लिए धारण की है वही हमारा धर्म है, और इसके विपरीत अधर्म माना जाता है। The ancient religion of the Indo-Aryan peoples who entered northwestern India from Persia 2000 to 1200 BC. Its beliefs and practice are contained in the Vedas, Vedic mythology, historical Vedic religion and Vedic literature alluded to it in the hymns of the Rig Veda. Vedic deities were Indra, Surya, Agni, Usha, Vayu, Varun, Mitra, Aditi, Yama, Soma, Saraswati, and Prithvi. Main gods were the sky god, the goddess mother Prithvi, the thunder god Indra, the fire goddess Agni, and the storm god Rudra. Permanently struggle with evil means असुरा। बच्चों, ये वैदिक धर्म के अंतर्गत कुल 33 देवी देवताओं का हमें उल्लेख मिलता है, जिन्हें 3 वर्गों में विभक्त किया गया है: आकाशीय देवता, अंतरिक्षीय देवता और पृथ्वी देवता। आकाशीय देवता में ध्योस, वरुण, मित्र, सूर्य, सविता, पूषण, उषा, अदिति तथा अश्विन। और अंतरिक्षीय देवताओं में इंद्र, मरुत, वात, पर्जन्य आदि। पृथ्वी के देवताओं में स्वयं पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और सरस्वती। कुल मिलाकर इन 33 देवी देवताओं की उपासना यज्ञ के माध्यम से की जाती थी, इसलिए ऋग्वैदिक धर्म को यज्ञ धर्म भी कहा जाता है। किसी वस्तु में मानवीय गुणों का आरोपीकरण करना मानवीकरण कहलाता है। वैदिक आर्यों ने अपने देवी देवताओं की एक कल्पना मानव के रूप में की, और उनमें वे मानवीय अवगुण नहीं थे। पूर्णतः वे अमर, परम शक्तिवान तथा उदार थे। उनके देवी देवता सदाचार तथा नैतिकता के प्रतीक थे, और उनकी सत्य भावना के कारण ही इन्हें देवी देवताओं के रूप में पूजा गया या माना गया। प्रारंभ में वरुण सर्वश्रेष्ठ देवता या उच्च देवता थे, जिनको ऊंचा स्थान प्राप्त था। बाद में इंद्र को परम सत्ता का प्रतीक मान लिया गया। इसके बाद लेटर वैदिक पीरियड के अंतर्गत, जहाँ पर बलि, कर्मकांड, संस्कार आदि पर जोर दिया जाने लगा, वहीं दूसरी तरफ उपनिषदों के माध्यम से तप एवं ज्ञान मार्ग का भी विस्तार होने लगा, जो ब्रह्म मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग था। उपनिषदों का अर्थ है आध्यात्म विद्या या ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्मा, आत्मा, जन्म मरण, जीवन के वास्तविक ध्येय आदि से संबंधित सिद्धांतों का गहन चिंतन उपनिषदों में ही प्राप्त होता है। वैदिक काल में और उपनिषद काल में दोनों में ही यज्ञ का स्वरूप विद्यमान रहा। 5 महायज्ञ प्रतिदिन करने पड़ते थे, जैसे देव यज्ञ, इसमें भोजन, घी, दूध, दही अग्नि में डाला जाता था। दूसरा भूत यज्ञ, इसमें भोजन की बलि चारों तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, प्रजापति, काम, विश्वई देवी आदि को दी जाती थी। तीसरा पितृ यज्ञ, इसमें पितरों के लिए
पितृ मतलब जो पूर्वज जो मृत्यु लोक या को प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें दक्षिण दिशा की ओर भोजन मनुष्य दिया जाता था और साथ में जल भी दिया जाता था। चौथा, ब्रह्म यज्ञ, इसमें वैदिक पाठ का स्वाध्याय करना पड़ता है। और पांचवा, मनुष्य यज्ञ, इसमें मानव पहले किसी अतिथि को भोजन करा करके स्वयं भोजन करता है, उसे मनुष्य यज्ञ कहा गया। इसके अलावा उसे रोज सुबह व शाम अग्निहोत्र करना पड़ता है। सूर्य उदय से पहले सूर्य और प्रजापति को और सूर्यास्त के बाद अग्नि और प्रजापति को जौ और चावल की आहुति दे करके यह यज्ञ करना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं वैदिक धर्म में वैदिक धार्मिक विचारधारा से लेकर सम्यक रूप से विकसित हुई और यह विचारधारा क्रमिक रूप से आगे उत्तरोत्तर बढ़ती गई। वेदों के अध्ययन से ज्ञात होता कि वैदिक धर्म सादा, सरल, सुसंस्कृत और परिष्कृत था। प्रकृति के चमत्कारों को देखकर वैदिक कार्यों के हृदय में अनुराग, विस्मय, जो भय की भावना उत्पन्न हुई, इसी कारण उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों को सूर्य, चंद्रमा, आकाश, उषा, मारुत, वायु, अग्नि आदि की उपासना करने लगे। ऋग्वेद के प्रारंभिक युग में आर्यों में प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को देवता के रूप में कल्पना करने के कारण बहुदेववाद भी प्रचलित हो गया। धीरे धीरे ऋग्वेद में अभिव्यक्त किया गया है, सत्य एक है परंतु विद्वान उसे अग्नि, यम, मातीश्वरा आदि नामों से पुकारते हैं। इस प्रकार एकेश्वरवाद की भावना और अद्वैतवाद की प्रवृत्ति के दृष्टांत हमें वैदिक धर्म में मिलते हैं। धन्यवाद।